दिसंबर 1948 के संयुक्त राष्ट्र के जेनोसाइड कन्वेंशन में अनुच्छेद 2 के अनुसार नरसंहार का आशय एक राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए कृत्य है। आर्मेनियाई नरसंहार को 20वीं सदी का पहला नरसंहार माना जाता है। ऑटोमन तुर्कों का ख्याल था कि आर्मेनियाई लोग युद्ध में रशिया का साथ देंगे। इस वजह से ऑटोमन तुर्क पूर्वी सीमा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्मेनियाई लोगों को खत्म करने का अभियान शुरू किया। 1915 24 अप्रैल को ऑटोमन तुर्की सरकार के हजारों आर्मेनियाई बुद्धिजीवियों को पकड़कर उन्हें मार डाला। यहीं से आर्मेनियाई नरसंहार की कहानी की शुरुआत हुई। तुर्कियों ने आर्मेनियाई परिवारों, उनके छोटे छोटे बच्चों को सीरिया और अरब के रेगिस्तान में बिना भोजन, पानी और आश्रय के कई कई दिनों चलने के लिए ढकेल दिया था। उन्हें मजबूर किया गया था। इस दौरान भूखमरी, उपचार के अभाव व नरसंहार की वजह से लगभग 1.5 लाख आर्मेनियाइयों की मृत्यु हो गई थी। हिस्टोरियंस के अनुसार 1915 में ऑटोमन सरकार ने बड़े व्यवस्थित तरीके से करीब 15 लाख लोगों की हत्या की थी, लेकिन तुर्की लगातार इन दावों को खारिज करता आया है। आर्मेनियाई लोगों का आरोप है कि ऑटोमन तुर्की का यह अभियान आर्मेनियाई लोगों को नष्ट करने का एक इरादेवश प्रयास था। तुर्की सरकार ने दुनिया को समझाते हुए कहा कि अत्याचार तो हुए थे, लेकिन आर्मेनियाई लोगों का सामूहिक नरसंहार की कोई आधिकारिक नीति लागू नहीं की गई थी। न ही तुर्की सरकार का ऐसा कोई ख्याल था। लेकिन असलियत यह है कि हजारों आर्मेनियाई बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया था और लाखों आर्मेनियाई लोगों को डेथ मार्च कराया गया था। आपको बता दें कि अनातोलिया के महान पर्वतीय पठार पर सदियों से ईसाई आर्मेनियाई रहते आए थे, जो मुस्लिम कुर्दों के साथ इस क्षेत्र को साझा करते थे। कहा जाता है कि प्राचीन काल और मध्य युग में इस क्षेत्र पर आर्मेनियाई राजवंशों के उत्तराधिकारियों का शासन था, लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर ऑटोमन तुर्क हावी हो गए और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। हालांकि आर्मेनियाई लोगों ने अपनी पहचान बनाई रखी, जो आर्मेनियाई भाषा और आर्मेनियाई चर्च में सन्निहित थी। 20वीं सदी के शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य में करीब 2.5 मिलियन आर्मेनियाई रहते थे, जो ज़्यादातर पूर्वी अनातोलिया के 6 प्रांतों तक सीमित था और प्रमुख कुर्द खानाबदोशों के साथ घुल मिलकर रहते थे। पर आर्मेनियाइयों का जीना कठिन था, क्योंकि उन्हें अक्सर खुर्द खानाबदोशों के कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता था। ऊपर से वहाँ न्यायालय और न्यायाधीश मुसलमानों का ही पक्ष लेते थे। इस वजह से आर्मेनियाई लोग हिंसा के शिकार हो जाते थे। उनकी जमीन, पशुधन और संपत्ति छीन ली जाती थी और वो बराबर मुसलमानों के आक्रोश का निशाना बने रहते थे। शायद इसी वजह से कई आर्मेनियाई, जिनमें कई रूसी काकेशते थे, एक स्वतंत्र आर्मेनियाई राज्य के गठन के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 2 क्रांतिकारी दलों का गठन किया। 1887 में उन्होंने हेंचेक दल का गठन किया और 1890 में दशना कत्सुतुन नाम के दल का गठन किया। इन आर्मेनियाई दलों के गठन से मुसलमानों में भय और चिंता का प्रसार होने लगा और 1894 में आसोन क्षेत्र में ऑटोमन सैनिकों और कुर्द आदिवासियों ने हजारों आर्मेनियाई लोगों को मार डाला। 1895 में भी आर्मेनियाइयों की सामूहिक हत्याएं हुई। इस तरह से 1894 से 1896 के बीच हजारों लाखों आर्मेनियाई लोगों को मार दिया गया और यह एक तरह से नरसंहार बन गया। 1909 में अदाना और हटचिन के दंगों में लगभग 20,000 से अधिक आर्मेनियाई मारे गए
1915 के एक युद्ध में ऑटोमन को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यंग तुर्क सरकार ने समझा कि अर्मेनियाइयों ने विश्वासघात किया है। सेना से अर्मेनियाई सैनिकों और अन्य गैर मुस्लिमों को हटा दिया गया। इसके बाद ऑटोमन सैनिकों ने उनको मार डाला और तभी अनियमित बलों ने रूसी सीमा के पास अर्मेनियाई गांवों से अर्मेनियाई लोगों को घरों से खींच खींच कर मारना शुरू कर दिया था। 1915 में गर्मी के मौसम में बड़े पैमाने पर अर्मेनियाई लोगों की हत्या की गई। बहुतों को सीरिया के रेगिस्तान पहुंचा दिया गया। यहाँ बहुत से लोग भूखों मर गए और बहुत से लोग सड़कर मर गए। अर्मेनियाइयों का संहार फिर भी जारी रहा। इतने बड़े संहार का कारण अर्मेनियाई लोगों की आर्थिक और राजनीतिक सफलता थी। अर्मेनियाई लोगों की यह सफलता मुसलमानों के नाराजगी का कारण बनी। लाखों अर्मेनियाइयों को मारने के बाद भी तुर्की यह मानने को तैयार नहीं है कि यह कत्ले आम एक नरसंहार था, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस कत्ले आम को नरसंहार ही मानते हैं। 24 अप्रैल को अर्मेनियाई नरसंहार की 108वीं वर्षगांठ मनाई गई। करीब 1.5 मिलियन अर्मेनियाइयों को ऑटोमन साम्राज्य द्वारा मार दिया गया था। कुछ साल पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ऑटोमन द्वारा अर्मेनियाई लोगों की सामूहिक हत्या को नरसंहार माना और उसे नरसंहार के रूप में मान्यता दी, जिस पर तुर्की नाराज हो गया। अभी हाल ही में तुर्की में आए भीषण अर्थक्वेक में भारत ने तुर्की की भरपूर मदद की थी। तुर्की एक ऐसा राष्ट्र है जो किसी न किसी वजह से विवादों में बना रहता है। तुर्की ने भारत की इस मदद का इनाम पाकिस्तान को हथियार देकर दिया। क्या भारत भी तुर्की में हुए नरसंहार को नरसंहार करार देगा? शायद भारत भी आने वाले समय में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी के साथ हाथ मिला ले। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।